हेलो, तो वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आपका HDFC लाइफ और दूसरा यहाँ पे है टाटा मोटर्स। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपका HDFC लाइफ के बारे में। तो देखो यहाँ पे आपको जो प्रीवियस मार्केट के दिन जो यहाँ पे 1.5% तक का गेन दिखाई दिया है और जो इसका लेवल जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे 641 रुपये का दिखाई दे रहा है। क्या करना सही रहेगा वो पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे, लेकिन उससे पहले भी कुछ और भी पॉइंट जो यहाँ पे आप लोगों को जानना जरूरी है। आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि एक आपका टारगेट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो है यहाँ पे 779 रुपये का। तो मतलब सोच सकते हो कि भाई अभी के प्राइस से एक अच्छा खासा यहाँ पे भी जो है टारगेट दिखाई दे रहा है। तो क्या आपको सच में ये टारगेट यहाँ पे दिखाई दे सकता है? देखो ये कोई भी गारंटी नहीं है, गारंटी यहाँ पे इससे कहीं ज़्यादा भी है, क्योंकि देखो अभी तक अपना जो यहाँ पे मार्केट आपका इंश्योरेंस का वो उतना बड़ा मार्केट नहीं बना है जितना बाहर के देशों में है। और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे चांस लॉन्ग टर्म में और बड़ा भी हो जाए। इसलिए मैंने आपको इस कंपनी का जो प्राइस लेवल जब आपको 490 500 में जब ये चल रहा था, मैंने उस समय बोला था कि आप यहाँ पे फोकस करो, फोकस करके चलो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का सेक्टर है। यहाँ पे आपको आने समय में फिर से एक अच्छा प्राइस देखने को मिल सकता है और बहुत लोगों ने बाय भी किया है, ठीक है। और क्योंकि बहुत से लोगों के जो कमेंट भी आ रहा है कि सर यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आपका हो रहा है, तो बस यहाँ पेशेंस रखना ना सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी होता है। और पेशेंस शब्द भी बहुत से लोग आपको ये गलत समझते हैं कि जो कंपनी ख़राब है तो यहाँ पे हम लोग पेशेंस बना कर रख रहे हैं क्योंकि ये आज न कल ये आगे बढ़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे यदि हम लोग कुछ और भी चेक करें आपको एग्जाम्पल के तौर पर, तो देखो एक कंपनी का नाम है जिसका नाम है यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। आज के समय जो इसका प्राइस चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पे 166 रुपया 50 पैसा। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बार इसका चार्ट है, एक बार आप देखो इसका लेवल आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 1500 तक का ये लेवल था। और यदि आप एक बार सोचो कि मान लो यहाँ पे इतना बड़ा गिरावट हुआ तो क्या यहाँ पे लोग पेशेंस बनाकर चल रहे हैं? ठीक है, चलो यहाँ पे ये बाउंस बैक करते हुए दिखाई देगा। क्या हुआ, फिर से थोड़ा यहाँ पे बाउंस बैक किया, फिर यहाँ पे आपको डाउनफॉल, फिर यहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि चलो ये आज ना कल ये ऊपर बढ़ेगा। क्या हो रहा है? तो अभी ये स्टॉक अभी 166 मतलब 200 के अंदर ये चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो पेशेंस शब्द का आप गलत मीनिंग मत निकालो, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले कंपनी के बारे में आप जानना सीखो कि कंपनी कैसी है और इसका फंडामेंटल कैसा है। और देखो आज शनिवार और कल संडे, तो यदि आप इसके बारे में मतलब कोई भी कंपनी के बारे में यदि आप जानना चाहते हो कि उसका डिटेल फंडामेंटल वीडियो, तो बस आपको कमेंट में उस कंपनी का नाम लिखना है और मैं उसके बारे में कल आपको साफ तौर से एक वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें सारा कुछ आप लोगों को मालूम चलेगा कि कंपनी कैसी है, क्या उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है या फिर नहीं। तो ये जानना सीखो जिससे बहुत कुछ आपको हेल्प मिलेगा। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे आपको टॉपिक पे आते हैं अपना, और यदि हम लोग यहाँ पे सेल्स चेक करें आपको लाइफ इंश्योरेंस का, तो यहाँ पे क्या है, एक गजब का जो है सेल्स में ग्रोथ दिखाई दे रहा है। मतलब 6,690 करोड़ से 23,371 करोड़ जो यहाँ पे आपका अनुमान था उससे भी अच्छा नंबर आते हुए दिखाई दिया, जो मैंने शेयर किया था कि जब इसका क्वार्टर वन का नंबर आया था। और यहाँ पे नंबर तो सही आते हुए दिखाई दिया है। और साथ साथ यदि हम लोग प्रॉफिट भी यदि चेक करें तो यहाँ पे भी 378 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 440 करोड़ का देखने को मिल रहा है, मतलब 440 करोड़ का। अब देखो ये भी एक यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन क्या होता है कि लोग बस आपको यहाँ पे प्रॉफिट चेक करते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका आपको नेट प्रॉफिट क्या दिखाई यहाँ पे दे रहा है, सेल्स क्या हो रहा है। लेकिन ये सब हट के भी ना कुछ एक ऐसा टर्म होता है जो आप लोगों को जानना जरूरी है, जो यहाँ पे है कैश फ्लो। मतलब कि यहाँ पे एक्चुअल क्या कंपनी के पास पैसा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है उनके बैंक अकाउंट में। और चेक करने का क्या तरीका है, चेक करो यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और आप ये नंबर देखो क्या दिखाई दे रहा है, 6,883 करोड़। तो इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जब लोग यहाँ पे आपको चेक करेंगे तो यहाँ पे एक बार आप देखो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 1368 करोड़ का ये नंबर दिखाई दे रहा है। मतलब कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे 6,800 से ये कम नंबर दिखाई दे रहा है। और ऐसा सोच रहे होंगे बहुत से लोग कि ये तो आपको सही होगा ही, क्योंकि जो कंपनी सामान बेचेगी उसका पैसा यहाँ पर रिटर्न आएगा ही। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है कि जिसका सेल्स आपको गेन होते हुए दिखाई देगा, प्रॉफिट गेन होते हुए दिखाई देगा, लेकिन कैश फ्लो आपको निगेटिव शो होता है। तो इसलिए चेक करना जानो, चेक कैसे यहाँ पे होता है और क्या कंपनी है कैसी नहीं है, सब कुछ यहाँ पे आप जानना सीखो तो ही आप लोगों को सही से समझ में आएगा। और एक चीज़ और देखो, आपको यहाँ पे फाइनेंशियल में और साथ साथ आपको यहाँ पे जो बैंकिंग टर्म वाले को चेक नहीं करना है कि उसका कैश फ्लो कैसा है। फिर देखो यहाँ पे यदि हम लोग आगे थोड़ा कुछ और भी चेक करें तो इस बार यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया है कि 1% तक का आपको जो प्रमोटर स्टेक यहाँ पे सेल होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ साथ यहाँ पे आपको जो FIS भाई स्टेक अपना गेन कर रही है, 1% तक यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे डोमेस्टिक ने भी
ऑलमोस्ट थोड़ा कुछ यहाँ पे आपको सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे आपको पब्लिक का, तो यहाँ पब्लिक का जो स्टेक है वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। अब ऐसा क्यों? देखो भाई, लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जब 500 में दी बाई उन्होंने किया है ना, तो फिर वो यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसका लेवल आपको गया था 600 ऑलमोस्ट आपको 650 प्लस, तो फिर वो यहाँ पे शेयर कर दिए होंगे। तो यही होता है और इसलिए ऐसा कुछ यहाँ पे आपको निकल के आता है। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए जरूर से जाना चाहिए और खुद से एक बार इसके बारे में सोचो समझो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना है। और यदि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए जाने, तो जो इसका सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, वो यहाँ पे 613 का लेवल, एक बार यहाँ पे आप जो खुद से देख लो कि 613 का लेवल आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसका सपोर्ट। अब देखो ये सपोर्ट कैसे है, तो भाई सपोर्ट का भी यहाँ पे ये वजह है। और देखो यहाँ पे बार बार जब ये आपको ऊपर जाने का यहाँ पे आपको कोशिश कर रहा था, तब यहाँ पे इसे मिलता है आपको यहाँ पे क्या, रिजेक्शन, फिर ये नीचे गिर रहा है। फिर देखो मैं कुछ और भी दिखाता हूँ, यहाँ भी देख लो एक बार, बार बार ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक टॉप इसका आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है और ये नीचे इसको ढकेल रहा है। तो ये खुद से सोचो कि जब ये ब्रेकआउट आपका हुआ तो मतलब कितना साफ तो मालूम चल गया था कि भाई यहाँ से आपको रैली होने वाला है। और इसलिए मैंने शेयर भी किया था कि जो लोगों ने यहाँ पे मिस किया है इस बाइंग अपॉर्चुनिटी को, आप जरूर से अभी भी फोकस कर सकते हो। और यदि यहाँ पे जो भी यहाँ पे लोगों ने बाई किया होगा उनका प्रॉफिट भी यहाँ पे भी देखने को मिला, तो इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी खुद ही समझदार हो, एक बार खुद से सोच समझ कर लेना फैसला, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। देखो टाटा मोटर्स में यहाँ पे अभी फिलहाल जो गिरावट दिखाई दे रहा है 615 रुपये 80 पैसा। लेकिन हम लोग पहले इसका यहाँ पे टेक्निकल भी चेक करेंगे, साथ साथ एक चीज़ आप और भी जान लो कि यहाँ पे जो है ना बहुत सारे ब्रोकर आपको टारगेट भी दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत सारे ब्रोकर टारगेट भी आपको दे रहे हैं। 700 प्लस का टारगेट है, ठीक है। यहाँ पे किसी का 735 है, तो यहाँ पे किसी का 780 तक का भी टारगेट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करना सही रहेगा, क्या हम लोग यहाँ पे टारगेट देकर स्टॉक को बाई कर ले? तो देखो आपको कभी भी किसी भी स्टॉक को टारगेट को देखकर स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए, ये सही तरीका नहीं है। अब जैसे कि मान लो यदि आपने यहाँ पे बाय किया 615 में और यदि यहाँ पे कुछ भी एक ऐसा खराब न्यूज़ आपको आता है जिससे क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर में आ जाएगा स्टॉक, तो फिर वही जो टारगेट है ना वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। जो 700 टारगेट है वो ऐसा हो सकता है कि भाई 500 का टारगेट यहाँ पे दिखाई दे और यहाँ पे आपको जो रेटिंग सेल का, तो क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर देंगे क्या? तो इसलिए ये बाई सेल करने वाला जो काम आप छोड़ो, कंपनी के बारे में पहले आप जानो कि क्या कंपनी का लॉन्ग टर्म में क्या यहाँ पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटी बन सकता है या नहीं यहाँ पे बन सकता है। और आप जानते हो कि फिलहाल जो यहाँ पे नंबर आपको आ रहा है उसमें कोई भी शक नहीं है कि भाई आने वाले समय में इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे 1000 ही प्लस जाते हुए दिखाई दे। लेकिन अभी के हिसाब से यदि इसका नंबर 3 से 4 क्वार्टर प्लस में और भी आ जाता है तो फिर यहाँ पे एक बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए दिखाई देगा। हाँ देखो ऐसे यहाँ पे आप जानते हो कि भाई इनका जो ईवी के मामले में कोई भी पड़तर नहीं है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कार सेल करती है आपको बैटरी वाली, और साथ साथ यहाँ पे जो टारगेट भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे साफ तौर से एक बुलिश का तो साइन है, लेकिन क्या यहाँ पे आपको टेक्निकल ये बुलिश का साइन यहाँ बता रहा है या फिर आपको बेरिश का साइन बता रहा है, वो पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे आगे भी डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे साफ तौर से ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है जो मैंने स्टार्टिंग से ही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। और फिर यहाँ पे जो मुझे और भी जो लेवल दिखाई दिया मैंने सारा कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। अब देखो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन अभी तक आपको ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। यदि हम लोग यहाँ पे थोड़ा गौर करें तो देखो इसके नीचे जरूर क्लोजिंग आपको दे रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जरूर से मानना है कि अभी तक यहाँ पे आपको जो कंफर्मेशन दिखाई नहीं दिया है, मतलब ऐसा हो सकता है कि यहाँ से ये रिवर्स करते हुए दिखाई दे जाए। तो यदि इसका एक कैंडल इसके नीचे नहीं बनता है तब तक हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल नहीं करेंगे फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, मतलब जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए बाय या फिर सेल करें उनके लिए, ठीक है। ऐसे तो यदि हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोचे तो फिर इसका जितना प्राइस यहाँ पे अभी डाउन मिलेगा उतना ही यहाँ पे अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे प्रॉफिट आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पे पहले लॉस आपको आता था। तो यहाँ पे सपोर्ट भी मिलेगा और फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्यूचर के लिए भी यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये ट्रेंड लाइन को ये आपको ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए, और यदि कर देता है तो फिर यहाँ पे आपको इसका लेवल जो है 607 के भी नीचे आते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन ऐसे आप यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलो, नंबर सही आते हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ पे टारगेट भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, और साथ साथ यहाँ पे आपको जो जगुआर लैंड रोवर का मार्जिन में भी यहाँ पे गेन है। तो इसलिए फोकस तो आप लोग यहाँ पे जरूर से रखना, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस भी एक अच्छा गाइडेंस यहाँ पे कंपनी मतलब ठीक ठाक गाइडेंस यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, इसके बारे में आप लोग को सही से समझ में आ गया होगा। आज का बस हमारा यहाँ पे मेन पर्पस क्या था जो टाटा मोटर्स के बारे में, कि इसका टेक्निकल क्या है और अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना सही रहेगा। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।